इलेक्टोरल बॉन्ड इन दिनों बेहद चर्चा में है। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। ये एक वचन पत्र की तरह होता है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। इसे 2017 में केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक के रूप में सदन में पेश किया गया था, लेकिन 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। इस फंडिंग प्रणाली को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। इस निर्णय के बाद चुनावी बॉन्ड का उपयोग राजनीतिक फंडिंग में सीमित हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का उपयोग राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने के लिए किया जाता है। ये नागरिकों और कंपनियों को निजी रूप से राजनीतिक दलों का समर्थन करने का एक गुप्त माध्यम है। इलेक्टोरल बॉन्ड विशेष रूप से चुनावी धन के संबंध में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये दानकर्ताओं को अपने राजनीतिक दान को गुमनाम रखने का एक माध्यम भी देता है। पंजीकृत कोई भी भारतीय नागरिक या संगठन आरबीआई द्वारा निर्धारित केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के बाद इन इलेक्टोरल बॉन्डों को खरीद सकता है। इन्हें चेक या डिजिटल भुगतान के माध्यम से खरीदा जा सकता है। इन बॉन्ड को 15 दिन के भीतर ही जारी किया जा सकता है। यदि 15 दिन की समय सीमा पूरी नहीं होती तो न तो दाता और न ही प्राप्तकर्ता को रिफंड मिलता है और बॉन्ड का फंड मूल्य प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दिया जाता है। चुनावी बॉन्ड में गुमनामी की सुविधा होती है क्योंकि इसमें दाता और प्राप्तकर्ता का कोई पहचान नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में यह दावा किया कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अनधिकृत धन का प्रवाह हो सकता है जो चुनावी प्रक्रिया को दांव पर डाल सकता है। शुरू से ही विवादों में घिरी केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। इस स्कीम के तहत जनवरी 2018 और जनवरी 2024 के बीच 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे और इसमें से ज्यादातर राशि राजनीतिक दलों को चुनावी फंडिंग के तौर पर दी गई थी। कुछ ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते सुनते रहें लल्लूराम.com।